हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। देखिए, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, कल रात को टेक्नीशियन की वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया। किस जोन में कितनी वैकेंसी है ये भी मालूम चल चुका है। 12th वालों के लिए कितनी पोस्ट हैं और टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की कितनी पोस्ट हैं, सारी बातें यहाँ पर मालूम चल चुकी हैं। साथ ही कुछ बदलाव भी इस बार रेलवे ने किए हैं टेक्नीशियन भर्ती में, तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले वो भी आपको जानने होंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं रहेगा, बहुत छोटे से वीडियो में आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। अगर आप स्पेशली रेलवे के एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे उसमें एएलपी है, टेक्नीशियन है, लोको पायलट, एनटीपीसी, कोई भी एग्जाम है, तो किरण पब्लिकेशन की तरफ से रेलवे ऑल एग्जाम करके एक बुक आई है। इसमें आप लोगों को सॉल्व पेपर के रूप में चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज रेलवे के मैथमेटिक्स के सभी क्वेश्चन मिल जाते हैं। 10,000 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टीसीएस प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि एएलपी, आरपीएफ, कांस्टेबल सभी एग्जाम्स के लिए गए हैं। अच्छी बात यह है कि ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाती है। और इससे भी अच्छी बात क्या है कि इस वाली बुक में जो है आपके कुछ शॉर्टकट मेथड्स लगाए गए हैं, जैसे सक्सेसिव मेथड, रेशो मेथड है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। इस तरह के कई सारे मेथड्स के द्वारा आपको क्वेश्चंस जो है वो बताए गए हैं। तो जब आप इससे प्रैक्टिस करेंगे तो होगा क्या कि आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने की ट्रिक मिल जाएगी। साथ ही इस बुक के साथ आपको फ्री एआई इनेबल्ड हेल्प सपोर्ट भी मिल जाता है, शॉर्ट सॉल्यूशन है, डिटेल सॉल्यूशन, सब कुछ आपको इस सिंगल बुक में मिलने वाला है। किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक परचेज करने का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देख लीजिए। ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये वैकेंसी है। ये वाली लाइन ग्रेड 1 की है और इधर ये आपका ग्रेड 3 की वैकेंसी है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी कोलकाता में है ग्रेड 3 में, 1429 पोस्ट है। सेकंड नंबर की चेन्नई में है, 1329 पोस्ट। उसके अलावा अगर बात करें, तीसरे नंबर पर मुंबई में है, 821। तीन ही जोन ऐसे हैं जिनमें थोड़ी अच्छी संख्या में ग्रेड 3 की वैकेंसी दिखाई दे रही है। अदरवाइज आप नीचे से अगर देखेंगे, मुजफ्फरपुर में तो वैकेंसी ही नहीं है इस बार टेक्नीशियन ग्रेड 3 की। पटना में 7 है, उसके अलावा रांची में आप देखोगे 23 है, भुवनेश्वर में 37 है, और इस तरह से ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है। जब ये वैकेंसीज डिस्ट्रीब्यूट होंगी आपके आईटीआई की ट्रेड वाइज, तो और भी कम हो जाएंगी वैकेंसी। मान लो कि इसमें फिटर में कहीं आपको 10 वैकेंसी मिलेंगी, कहीं 5 वैकेंसी मिलेंगी, तो नो डाउट कि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ही कम है इस बार। टोटल की अगर मैं बात करूँ तो 230 पदों पर ग्रेड 1 की वैकेंसी आई है और 6008 पदों पर ग्रेड 3 की वैकेंसी है। टोटल 6238 पदों पर ये वैकेंसी आई है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 12th वाली पोस्ट के बारे में, तो 12th की पोस्ट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 12th वालों के लिए जो आपकी एसएनटी की पोस्ट है 15 नंबर पर, तो ये देखिए यहाँ पर 470 पदों पर 12th वालों के लिए पोस्ट आई है। अगर आप इसको आईटीआई के कंपैरिजन में देखें तो 12th वालों की और ग्रेड 1 वालों की पोस्ट आपको ज़्यादा दिखाई देंगी, क्योंकि ये जो आपकी ग्रेड 3 की आईटीआई ट्रेड में डिस्ट्रीब्यूट होंगी तो 2-2, 3-3, 4-4 पोस्ट आपको मिलने वाली है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत कम है। स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं कहाँ से आपको अप्लाई करना है। कोई बड़ी दुविधा नहीं है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ज़्यादा सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। किसी भी जोन में आप अप्लाई कर दीजिए, कॉम्पिटिशन सब में आपको बराबरी देखने को मिलेगा। पहला और सबसे बड़ा जो चेंज इस बार है वो है आपका यहाँ पर फोटो को लेकर। अभी तक रेलवे के फॉर्म में क्या होता था कि आपको एक लेटेस्ट फोटो लगाना होता था खिंचवा के, बट इस बार ऐसा नहीं है। इस बार ये कहा गया है कि लाइव फोटो कैप्चर होगा आपका। जब आप फॉर्म भरेंगे, मान लो कि आप लोग यहाँ पर लैपटॉप से फॉर्म भर रहे हैं, तो आपका फोटो लाइव वहाँ पर लिया जाएगा। जो लैपटॉप का कैमरा है उससे, अगर मोबाइल से भर रहे हैं तो फ्रंट कैमरे से आपका लाइव फोटो लिया जाएगा। ये यहाँ पर एक बड़ा अपडेट है। लाइव फोटो अगर आप नहीं देते हैं, आप फोटो पुराना खिंचवा कर लगाते हैं, तो यहाँ पर नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट मस्ट नॉट अटेम्प्ट टू टेक अ पिक्चर ऑफ अ प्रिंटेड और डिजिटल प्री एग्जिस्टिंग फोटोग्राफ। एनी एप्लीकेशन वेयर सच एन इमेज इज सबमिटेड विल बी रिजेक्टेड। यानी कि अगर आप फोटो लगाते हैं तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, लाइव फोटो ही आपको कैप्चर करना पड़ेगा। तो ये एक सबसे बड़ा चेंज इस बार देखने को मिला है। बाकी अगर आप यहाँ पर आईटी ट्रेड वाइज वैकेंसी देखना चाहते हैं तो ये देख लीजिए। यहाँ पर ग्रेड 1 सिग्नल की 183 पोस्ट हैं। ट्रैक मशीन वाली जो पोस्ट है आपकी, यहाँ पर देखिए कितनी है, 28 पोस्ट हैं। ब्रिज वालों के लिए कितनी है, 19 पोस्ट हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, बहुत कम कम पोस्ट आपको देखने को मिलेंगी। फिटर के लिए देखो 213 पोस्ट है। इस तरह से इसका भी आप लोग जो है ये नोटिफिकेशन में भी जाकर इसको देख सकते हैं। मैं मेन पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ। उसके अलावा ओबीसी कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट लगेगा, आपका जो ओबीसी एनसीएल का, नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होता है, वो आपका जो है 1 अप्रैल 2025 के बाद का और 28 जुलाई 2025 से पहले का, यानी कि इस टाइम पीरियड के बीच का आपको बनवाना है, पुराना नहीं चलेगा। ठीक है ना। तो ये टाइम पीरियड दिया गया है ओबीसी के सर्टिफिकेट के बारे में। अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या सिलेबस में चेंज हुआ है या नहीं, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट और मैक्सिमम टीचर्स की डिमांड थी कि जो टेक्नीशियन है उसके सिलेबस को चेंज किया जाना चाहिए और इसमें भी टेक्निकल के क्वेश्चंस डाले जाने चाहिए। बट अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें अगर आप सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। वही आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग, साइंस और जनरल अवेयरनेस, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स,
यही अभी तक है, कोई टेक्निकल इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। फ्यूचर में इसमें चेंज हो सकता है, बट अभी ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। तो मेन जो अपडेट्स थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा फॉर्म भरने के लिए शायद आपको कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। अगर फिर भी कुछ देखना चाहते हैं तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं।